हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं जय प्रजापति, चैनल गोल्डन यंग माइंड। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ, जिसमें हमने द्विघात बहुपद एक्सरसाइज 2 पढ़नी है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको करीबन 6 या 7 लेक्चर के माध्यम से आपकी एक्सरसाइज 1 वास्तविक संख्याएं पूरी करवा दी है, जिसमें एक एक प्रकार के सवाल मैंने कोशिश की है कि सारे के सारे आसानी से आपको हो जाएं और आपको आई होप समझ में आए भी होंगे। और जो भी डाउट हैं आप हमारे YouTube चैनल पे कमेंट करके आसानी से मेरे को डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं कि ऐसा 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 बता दीजिए, या फिर जो भी चीज़ है आप कमेंट करके मुझे बताने की कोशिश कीजिए, तो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। अब है क्या कि हम पढ़ने वाले हैं द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में सबसे पहले द्विघात बहुपद समझने से पहले हमें पता होना चाहिए बहुपद होते क्या है। द्विघात तो हम समझ लेंगे, लेकिन पहले ये तो पता हो हमें बहुपद होते क्या। और उससे पहले थोड़ी सी और चीजें कि चर किन्हें कहते हैं और अचर किन्हें कहते हैं। समझिएगा कि चर नंबर्स या जो अचर होते हैं उन्हें कहते किन्हें हैं आखिरकार। तो चर वो हैं, जैसे आपके पास जो ABCD रहती, ABCD से लेके डॉट 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 कहाँ तक, जेड तक। जैसे जो आप x मानते हैं, y मानते हैं, z मानते हैं, ये सारे किस में आ जाते हैं, चर में आ जाते हैं। और अगर अचर की बात करें तो अचर क्या होते हैं, 0, 1 या फिर कोई भी आप नंबर लीजिए, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जो भी आपकी संख्या है, तो ये सारे क्या होते हैं, आपके अचर होते हैं। बताइए इतना क्लियर है कि नहीं है। अब इन्हीं को जोड़ के जो संख्याएं बनाई जाती हैं उनमें कुछ पद हो जाते हैं। और बहुपद का देखिए, बहु का मतलब होता है, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो क्या हो जाएगा, बहु धन पद। अब बहु का मतलब हो जाएगा बहुत सारे, और पद का मतलब जानते ही हैं आप, तो बहुत सारे पद मतलब कोई ऐसी संख्या हो जिसमें बहुत सारे पद हों, उनको हम क्या कह देंगे, बहुपद। बहुत सारे पद का मतलब हो जिनमें 2 या 2 से अधिक पद हों। क्या हो, 2 या 2 से अधिक पद हों, उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 3x प्लस के 2 प्लस का 9, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, बहुपद हो गया। क्या हो गया है, बहुपद हो गया। मतलब 3x स्क्वायर प्लस के 9x प्लस के 2, या फिर हमने ऐसा लिखा 3x प्लस के 4y प्लस के 9z प्लस के 8, ये हमारे लिए क्या है, बहुपद है। क्योंकि आप इसमें देख रहे होंगे आसानी से, इसमें जो 2 से ज़्यादा पद हैं, इसमें आप देखिए 3 से ज़्यादा मतलब 4 पद हैं, इसमें 3 पद हैं, तो ये आप कह सकते हैं इनको, ये क्या है, बहुपद। अब बहुपद को कुछ भागों में बांटा गया, मतलब इनकी जो घात होती है, घात के आधार पर कुछ भागों में इनको वर्गीकृत किया गया है या फिर डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं उन भागों को। किनके आधारों पर, घात के आधारों पर। तो क्या बोलेंगे, घातों के आधार पर वर्गीकरण। अब अगर घातों के आधार पर वर्गीकरण देखें तो सबसे पहले आ जाता है रैखिक बहुपद, फिर आ जाते हैं द्विघात बहुपद। देखिए अभी मैं समीकरण की बात नहीं कर रहा हूं, जब आप बराबर में 0 लगा देंगे तब वो समीकरण हो जाएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, बहुपद की। और जो तीसरा नंबर आ जाता है वो क्या हो जाते हैं, त्रिघात बहुपद। तो अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले हम रैखिक बहुपद की बात करें तो वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, चर की जो अधिकतम घात हो वो कितनी होनी चाहिए, 1। चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे 3x प्लस के 4 लिखा है, तो ये अपना क्या हो गया है, इसमें चर की घात कितनी है, 1 है। या फिर 4y प्लस के 3z प्लस के 9 हो गया, तो ये भी इसमें चर की घात कितनी हो रही है, 1 हो रही है। तो अर्थात हम क्या कह सकते हैं, रैखिक बहुपद है। लेकिन अगर द्विघात बहुपद की बात कर लें तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। घात कितनी हो जाए हमारी, 2। तो फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे 3x स्क्वायर है प्लस का 9x प्लस का 12। देखिए ये सिर्फ एग्जाम्पल के पर्पज से ले रहा हूँ, नहीं तो आप करने लगे कि अरे ये तो गलत है। नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो चर है, चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। ये हो गया आपका, ठीक है। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जैसे 4x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 11, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, द्विघात बहुपद हो जाएंगे। अब त्रिघात बहुपद की बात करें तो त्रिघात मतलब जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो जाए, 3, मतलब 3x की पावर 3 प्लस का 9x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस का 6। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, चर की अधिकतम घात 3। या फिर और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, 4y³ प्लस के 3y प्लस का 9y प्लस का 6। मतलब आप कह रहे हो कि x ही x, तो भाई y भी ले सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि बहुपद किन्हें कहते हैं और बहुपद का घातों के आधार पर हमने वर्गीकरण किया है। रैखिक बहुपद किन्हें कह रहे हैं, द्विघात बहुपद किन्हें कह रहे हैं और त्रिघात बहुपद किन्हें कह रहे हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी तो जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जिनके बेसिस पे आप सारे का सारा अपनी जो एक्सरसाइज 2.1 है द्विघात बहुपद वाली वो उसको कंप्लीट कर लेंगे। मतलब 2.1, ध्यान सुनिएगा, मैंने पूरी 2 की नहीं कहा है अभी बात, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिएगा कि आपको मैंने जो बता दिया है कि द्विघात बहुपद किन्हें कहते हैं, रैखिक बहुपद किन्हें कहते हैं और त्रिघात बहुपद किन्हें कहते हैं, इनसे थोड़ा सा आप तो समझ गए होंगे इसका बेसिक चैप्टर का, लेकिन उससे और ज़्यादा अच्छे से आपको चैप्टर बने तो उसके लिए पहले आपको आने चाहिए गुणनखंड। अगर आपको गुणनखंड बहुत अच्छे से आते हैं, अगर गुणनखंड आपको, ध्यान सुनिएगा, बहुत अच्छे से आते हैं तो फिर आप इसके मूलकों का योग, मूलकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं या शून्यकों के आधार पर इसको कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अगर आता है जिनको तो अच्छी बात है, आप वीडियो को जल्दी जल्दी से आगे बढ़ा के देख सकते हो, और जिनको नहीं आता है तो पहले आप गुणनखंड समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले प्रकार का गुणनखंड लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है x² प्लस का 5x प्लस का 6। तो होता क्या है, जो आगे वाला नंबर दिया गया है आपको x² के फॉर्म में, उसका पीछे वाले नंबर में कीजिए गुणा। तो यहाँ पे x² का गुणनखंड क्या है 1, और यहाँ पे 6 का कोई है नहीं चर के साथ में, तो हम इसका इसमें जब करेंगे तो 6x² हो जाएगा। अब क्या है, आपको गुणा करने पे क्या चाहिए 6, कितना चाहिए 6x²। और देखिए यहाँ पे जो भी साइन लगा होगा, यहाँ पे जैसे जोड़ का साइन है तो जोड़ने पे आपको क्या चाहिए होगा प्लस के 5x, क्या चाहिए 5x चाहिए आपको, और आगे जो लगा है किसके, प्लस के, जोड़ने पे क्या चाहिए प्लस के 5x। तो ऐसे कोई 2 नंबर बताइए जिनका गुणा करें तो कितना आ जाए 6x², लेकिन जोड़ें तो कितना आ जाए 5x आ जाए। अगर आपको ऐसे 2 नंबर समझ में आ रहे हो तो आप समझ सकते हैं 3x और 2x। अगर तीनों 2 को जोड़ेंगे तो 5x आ जाएगा, और जब 3x और 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x² आ जाएगा। बताइए क्लियर है कि नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। करना क्या है, x² हमने लिखा है और हमने क्या लिख लिया 3x, और बड़ी संख्या आपको आगे लिखनी है जो भी आप गुणा के या भाग कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3x प्लस का 2x प्लस का कितना हो गया है 6, यहाँ पे आपको कॉमन लेना है तो कॉमन x आ जाएगा, तो x प्लस का x से x कट गया तो यहाँ पे x बचा, और x से x चला जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 3। इन दोनों में कॉमन लीजिए तो कितना कॉमन आ जाएगा 2, डिवाइड कीजिए तो x प्लस कितने टाइम जाएगा 3 टाइम्स। फिर अब हमको इन दोनों में कॉमन लेना है तो क्या हो जाएगा x प्लस का 3 और क्या हो गया है x प्लस के 2। बताइए इतना क्लियर है कि नहीं है। अब यहाँ क्या होना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। वैसे गुणनखंड यहीं तक है, लेकिन हमें द्विघात बहुपद के माध्यम से इसको समझना है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे हम, इनको हम 0 के बराबर मान लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की 2 वैल्यू आएंगी। देखिए जब कोई नंबर प्लस का होता है और इक्वल के उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, कुछ ऐसा, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा। मतलब ये 2 इसके जो मूल आए हैं या जिनको शून्यकों के बराबर रखने पे आते हैं, तो इनको हम जब द्विघात बहुपद पढ़ने वाले हैं तो अल्फा और बीटा के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। जो पहला मूल रहेगा उसको किसके माध्यम से, अल्फा के माध्यम से, और जो दूसरा मूल होने वाला है उसको हम किसके माध्यम से प्रदर्शित करेंगे, बीटा के माध्यम से। अगर आपको एक में ही समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे हैं ये चार टाइप है इनके क्वेश्चन के, तो मैंने हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन ले लिया है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब दूसरे टाइप का देखते हैं कि x² प्लस का 4x माइनस का 21। अब है क्या इसमें, आपने जब इसका इसमें गुणा किया तो कितने हो गए हैं 21, और घटाने पे आपको कितने चाहिए 4x चाहिए। तो आप समझ गए होंगे 7 में से जब हम 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और जब गुणा करेंगे 7 का 3 में तो 21 आ जाएगा। तो समझिएगा x² प्लस का 7x माइनस का 3x और माइनस का 21। अब इनमें कॉमन लीजिए तो कितना आ जाएगा x, तो कितना बचेगा x प्लस का 7, और यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस का 7। दोनों में आप देख रहे होंगे x प्लस 7 है कि नहीं है, तो x प्लस 7 आ गया, और बचा हुआ क्या है x माइनस 3, ये आ गए। अब इनके मूल आप समझ गए होंगे, माइनस के 7 और प्लस के 3 आ जाएंगे, जिनको अल्फा और बीटा के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। अगर आपको दोनों सवाल समझ में आ गए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर हम क्या करेंगे, इनको अगले जो 2 क्वेश्चन है इनको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। हो गया स्क्रीनशॉट, देखते हैं। तो अब 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, तो तीसरा टाइप देखते हैं कि x² माइनस का 3x प्लस का 6। अब है क्या, यहाँ पे जोड़ने पे हमें कितने, देखिए गुणा करने पे तो 6 ही चाहिए, लेकिन जोड़ने पे हमें कितने चाहिए 3। तो कोई ऐसा नंबर बताइए जो यहाँ पे पॉसिबल हो सके, बताइए कोई नंबर है ऐसा। 3 दूनी 6 हो रहे हैं, तो
3 में से जब 2 को प्लस करेंगे मतलब जोड़ेंगे तो क्या 3 आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। तो अर्थात इसको ये ऐसे सॉल्व होने वाला है नहीं। अब जब ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा तो किसके माध्यम से सॉल्व होगा? श्रीधराचार्य। अगर आप चाहते हैं कि इस पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, तो इससे रिलेटेड मैं गुणनखंड पूरे प्रकार से मतलब जितने भी प्रकार से इनको सॉल्व किया जाता है आसानी से बता दूंगा। तो इस वाले सवाल को हम लोग हटा लेते हैं और हम अपना अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 20। तो यहाँ हमें घटाने पे कितने चाहिए? 4x चाहिए। तो देखो घटाने पे हमें चाहिए 4x, तो बताइए कौन से नंबर से आ जाएगा ये घटाने पे 4x? क्या पॉसिबल है ये सवाल? नहीं है ना पॉसिबल। तो मतलब ये दोनों सवाल आपके धराचार से लगने हैं। लेकिन अगर हम क्या करें जाए, यहाँ पे 4 की जगह पे मैं क्या लिख दूँ? समझ सकते हैं 8x लिख दूँ। कितना लिख दूँ? 8x लिख दूँ, तो ये जरूर सॉल्व हो जाएगा सवाल। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो गया 10x प्लस का कितना हो गया 2x और माइनस का 20। घटाने पे 8 चाहिए, 10 में से 2 जाएंगे तो 8 ही बच जाएंगे। कॉमन लीजिए x कॉमन ले लिया तो x माइनस का कितना हो गया 10 और यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस का 10। दोनों में क्या आ गया है? x माइनस का 10 कॉमन है और यहाँ पे क्या हो गया x प्लस का 2। तो आप समझ सकते हैं यहाँ की अगर x की वैल्यू निकाली जाए तो क्या हो जाएंगे 10। यहाँ से x की वैल्यू निकल रही है और यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0 और x की वैल्यू कितनी निकल रही है? माइनस का 2। बताइए इतना क्लियर है कि नहीं है? अब जब यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू निकल रही है तो मैंने आपको क्या कहा था, इनको किसके मूल मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जब मूल मानेंगे तो जो एक मूल को अल्फा और दूसरे मूल को बीटा के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन सवाल द्विघात बहुपद के। कैसे? जैसे हमें कोई दिया गया, कोई भी इक्वेशन दी गई, जैसे एक्स स्क्वायर यही ले लीजिए 8x माइनस का 20। तो इसको सबसे पहले हमें करनी होती है तुलना। क्या करनी होती है? तुलना। द्विघात जो बहुपद रहता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या है? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। अगर आप इससे तुलना करेंगे तो यहाँ से आप क्या करेंगे? a, b और c की आसानी से वैल्यू निकाल लेंगे। इसका कंपेयर कीजिए तो आप देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है तो a की वैल्यू कितनी आ गई है? 1 आ गई है। और x के गुणांक में क्या है? माइनस का 8, तो इसकी वैल्यू ये आ गई है। और c की वैल्यू कितनी है? माइनस के 20। इतना क्लियर है कि नहीं है? जब आपने इससे तुलना कर ली और इसके मूल हमने क्या मान लिए हैं? अल्फा और बीटा। अगर देखिए अगर यहाँ पे हमें ये है तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि इसके मूल क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमने ज्ञात भी कर लिए 10 और 2। तो 2 तरीके होते हैं इसको करने के। अगर मूल नहीं दिए गए हों तो हमसे वो पूछे अगर मूलों का योग क्या होता है, तो मूलों का योग होता है माइनस के b अपॉन a। और जो माइनस का b अपॉन होता है मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा से भी हम उसको फाइंड कर सकते हैं और माइनस के b अपॉन a से भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे? माइनस का b कितना है? माइनस है 8 लिख दीजिए माइनस का, और a की वैल्यू कितनी है? 1। तो मतलब ये कितना आ गया है? 8 आया है प्लस का। अब यहाँ देख लीजिए अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है? 10 और बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस के 2। तो यहाँ से भी कितना आ गया है? 10 मतलब 8 आ गया है। तो अर्थात आप समझ सकते हैं किसी भी मेथड से लगाएं मूलों का योगफल या गुणनफल वो आपका सेम आने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं मूलों के गुणनफल के लिए। मूलों का गुणन, जो मूलों का गुणनफल होता है वो किससे निकाल लेते हैं? c अपॉन a से। तो c की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितनी है? माइनस के 20 और a की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो जब ये निकालेंगे तो कितना आ गया? माइनस के 20। अब गुणा करके निकालिए, मतलब जब हमें मूल ज्ञात हो तो अल्फा कितना है? 10 और बीटा कितना है? माइनस के 2। तो गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा? माइनस के 20। अर्थात देखिए यहाँ से आप सत्यापन भी कर सकते हैं और आसानी से मूल अगर आपको नहीं दिए हैं तो भी निकाल सकते हैं। अब है कि अगर आपको मूल दिए गए हैं तो वो समीकरण पूछ लेता है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अब देखते हैं कि जो समीकरण रहता है वो कैसे लिख सकते हैं हम लोग। तो अगर यदि जो बहुपद है उसके मूल क्या हों? अल्फा और बीटा हमें दिए गए हों तो हम समीकरण क्या मानेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, क्या? मूलों का योग, और इसको किसके गुणा में मान लेंगे? x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणन। अब समझिए इसको रखिए, अगर अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा x प्लस के मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो इस समीकरण के माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हैं कि अगर आपके पास मूल गिवन हो अल्फा बीटा के रूप में तो आप आसानी से द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार के सवाल इस वाले में हम देखने वाले हैं। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और इससे रिलेटेड जो भी सवाल हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरे कंप्लीट कर देंगे। तो जब तक बने रहिए चैनल पर। ऑल द वेरी बेस्ट।